थाना सुरसा अंतर्गत ग्राम पंचायत फरीदापुर के ग्राम भटपुरवा निवासी डॉक्टर अरुण भट्ट के कर कमलों द्वारा पुष्पा भट्ट मेमोरियल स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन उद्घाटन समारोह संपन्न किया गया। डॉक्टर अरुण भट्ट के सेवानिवृत्त होने के बाद अपने पुश्तैनी गांव सुरसा ब्लॉक की ग्राम पंचायत फरीदापुर के भटपुरवा में पुष्पा भट्ट मेमोरियल स्वास्थ्य केंद्र पर सेवा देना प्रारंभ कर दिया है। इस सराहनीय कार्य के उनके सुपुत्र डॉक्टर दिव्यांश भट्ट व इंजीनियर ऐश्वर्य भट्ट के सहयोग से अपने घर परिवार के साथ साथ क्षेत्र व जिला का भी नाम रोशन किया है। इस सराहनीय कार्य से आसपास की खुशी की लहर छाई हुई है। डॉक्टर दिव्यांश भट्ट है और हम लोग यहाँ पर अपने स्वर्गीय माता जी के नाम पर एक मेडिकल सेंटर शुरू कर रहे हैं, जिसका मेन उद्देश्य जो है वो है यहाँ पे जनसेवा का। जी सर। और चैरिटेबल सेंटर रहेगा। लोगों को फ्री कंसल्टेशन मुहैया होगा, दवाएं मुहैया होंगी और जांचें होंगी, और एक इफेक्टिव रेफरल सिस्टम हम लोग यहाँ तैयार करेंगे। एम्बुलेंस की सुविधा आगे पीछे इसमें हम लोग शुरू करेंगे 1-2 महीने में। और लखनऊ और हरदोई के जितने डॉक्टर्स हैं उनसे हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, ताकि उपचार लोगों को जाके लेने के बजाय यहीं से टेली कंसल्टेशन और बड़े बड़े डॉक्टर्स के कंसल्टेशन से हमको मिले। जी सर। सर, इतने दिन लखनऊ रहने के बावजूद फिर ऐसी कैसा सोच आपके अंदर आई कि यहाँ गांव में रह करके ये सेवा हम करेंगे? नहीं, लखनऊ तो हम सिर्फ रहे हैं, पैतृक हमारा स्थान है। हम लोग यहाँ से जुड़े रहे हैं और यहाँ आते जाते रहे हैं। अभी तक तो मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद पिताजी और हमारे बड़े भाई और पूरा परिवार यहाँ पे आता जाता रहा है। जी सर। तो आप जहाँ से हैं वहाँ की जन सेवा करना, मुझे तो लगता है कि हर इंसान को ये काम करना चाहिए। ये उद्देश्य होना चाहिए कि आपको जिसने जन्म दिया है, जिन लोगों ने आप लोगों को बड़ा किया है, उनको उनका ऋण आप चुकाएं। थैंक यू सर। कुमार भट्ट, मैं बेसिकली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। एमडी मेडिसिन किया है और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन किया है। मैं संजय गांधी पीजीआई लखनऊ का 15 वर्ष अधीक्षक रहा हूँ और चाइल्ड पीजीआई नोएडा और जिम्स ग्रेटर नोएडा का 6 साल डायरेक्टर रहा हूँ। मैं यहीं और इन सब सेवाओं से 2021 में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। इसके पश्चात जो है, मैं चूँकि यहीं का रहने वाला हूँ, इसी गांव का, और यहीं बगल के गांव से मैं प्राइमरी बेसिक एजुकेशन हुई और उसके बाद यहीं बगल में जूनियर हाई स्कूल से 8वां पास किया। हरदोई के आर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। कानपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, MD किया। तो यहाँ हमारा मतलब घर है हमारा, तो आना जाना रहता। तो इस विचार के साथ एक हमने यहाँ बगल में यहीं पे एक इंटर कॉलेज भी खोला हुआ है। तो यहाँ के जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की है और एक वेलनेस सेंटर ये बनवाया गया है। इस वेलनेस सेंटर का उद्देश्य जो है, इलाज के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा देना है, जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके। प्रिवेंशन पर ज़्यादा जोर देना है। प्रिवेंशन ऑस्टियोपोरोसिस का है, कार्डियक प्रॉब्लम्स का है, हार्ट की, लिवर की प्रॉब्लम्स का है, पेट की प्रॉब्लम्स का है। तो स्वास्थ्य संबंधी लोगों को शिक्षित किया जाएगा, बताया जाएगा कि उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। न्यूट्रिशनल बीमारियां तमाम हो जाती हैं लोगों को, पेट में वर्म्स हो जाते हैं, न्यूट्रिशन एनीमिया हो जाती है, कभी आयरन की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से, विटामिन की कमी से। तो इस तरीके की बीमारियों में अगर समय रहते उनका उपचार किया जाए, ध्यान दिया जाए, तो उससे बचा जा सकता है। तो ओवरऑल हमारा ये है, और इस गांव के लोग ही नहीं, आसपास के जितने लोग हैं, जिले के और लोग हैं, बाहर के लोग भी आ सकते। इन सेवाओं का आगे चलकर हम यहाँ पे विस्तार भी करेंगे। हम यहाँ पे स्पेशली जो कार्डियक एग्जामिनेशन, हार्ट की जैसे ECG वगैरह है, और बेसिक एग्जामिनेशन जो होते हैं वो करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन की भी सुविधाएं देंगे, हार्ट की, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, लीवर आदि की, पेट आदि की जो जांच की सुविधाएं भी करेंगे। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे इस सेंटर को हम लोग वेल इक्विप्ड करेंगे और इसको हम ये जिले में पूरे जनपद के लोगों के लिए एक अच्छा सेंटर अगले 1 साल 2 साल में इसको विकसित करके तैयार करेंगे, जिसमें हर तरीके की सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो।
जी सर, ये एड्रेस क्या है सर जहाँ पे आप आए हैं? ये गांव भटपुरवा है और मजरा फरीदापुर है जी सर। और डाकखाना भी फरीदापुर है, न्याय पंचायत वल्लीपुर है। जी आने का रास्ता ये है कि एक तो बमना खेड़ा से 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है, लखनऊ हरदोई रोड पे एक जगह बमना खेड़ा है। थोड़ा और आगे चलिए तो जहाँ सई नदी वहाँ पर एक जगह खजूरमई तिराहा है, वहाँ से सांडी रोड चलती है। तो सांडी रोड पे लगभग 3 किलोमीटर आगे आएंगे तो तिलकपुरवा गांव पड़ता, वहाँ से गांव तक मोटरीपुर रोड पे ही स्थित है। तो बमना खेड़ा से भी आया जा सकता है, पचकोरा से भी पूर्णिया होकर रास्ता वहां से आया जा सकता है, इधर खजूरमई से आया जा सकता है, इधर बिलग्राम रोड पे शिप्रा चौराहे से आया जा सकता है। तो कई रास्ते हैं आने के। जी सर, आपके अंदर ऐसी क्या सोच आई इतने दिन लखनऊ रहने के बावजूद, उससे फिर आप नोएडा भी रहे, उसके बाद यहाँ पे ऐसी क्या सोच आपके अंदर आई? नहीं, मेरे विचार से जैसे कि जो तमाम लोग ऐसे हैं, 2-3 चीजें हैं इसमें। जी सर, बताएंगे सर। चीज ये है कि तमाम अगर थोड़ा सा प्रिकॉशंस लिया जाए, थोड़ा सा सावधानी बरती जाए तो तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है, नंबर 1। जी सर। नंबर 2 है कि अगर बीमारियां होती हैं उनका समय पर इलाज कर दिया जाए तो जल्दी ठीक हो जाती, क्रॉनिक नहीं बनने पाती। जी सर। और नंबर 3 ये है जैसे कुछ बीमारियां जैसे असाध्य होती हैं, कैंसर वगैरह और बीमारियां, उनकी समय पे डायग्नोसिस अगर हो जाए बढ़ने के पहले, जी सर। अगर आप डायग्नोज कर लेते हैं और सही जगह उनको रेफर भेज कर दिया जाए सीधे सही सेंटर पे, तो उसमें व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। इसलिए ये जो बेसिक प्राइमरी चीजें होती हैं, इनका चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्व होता है। बीमारी मान लिया बढ़ के तैयार हो गई, उसका आप चाहे जितना इलाज करते रहिए, आपको उसमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। कभी कभी बिल्कुल परिणाम नहीं मिलते, कभी कभी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस मतलब जल्दी डायग्नोसिस और जल्दी उपचार, जल्दी निदान, ये मूल मंत्र है किसी भी बीमारी के इलाज का। तो इस उद्देश्य से लोग आएंगे, मानो देखे जाएंगे, जो बीमारियां यहाँ ठीक होने लायक होंगी उनको किया जाएगा और जो ठीक होने लायक नहीं होगी, जिनमें बड़े सेंटर की जरूरत पड़ेगी, वो बड़े सेंटर पे रेफर कर दिया जाएगा, जिससे कि उनका समय से इलाज शुरू हो जाए और उसका उपचार हो जाए और मरीज ठीक हो जाए। थैंक यू सर।